ओम शांति। कितने भाग्यशाली आत्माएं यहाँ सामने दिखाई दे रही है। ऐसे जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं सब भाग्यशाली है, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा ने चुना है। लेकिन उसमें से भी जो यहाँ बैठे हैं वो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, क्योंकि बाबा के स्मृति दिवस पर आए हैं, स्मृति दिवस मनाने आए हैं। और बाबा ने क्या वरदान दिया? स्मृति दिवस सो समृद्धि दिवस। तो क्या आप सब आत्माएं समृद्धि बन गए हैं, या अगला जो 18 जनवरी आएगा उसमें समृद्धि बनेंगे? क्या महसूस करते हैं? बाबा तो कहा कि जो एक बार बाबा कहा पद्मा पदम भाग्यशाली बन गया। हम बाबा को याद करते हैं, स्मृति दिवस पर याद किया 18 जनवरी को, तो बाबा रिटर्न में क्या दिया? पद्मा पदम भाग्यशाली बनाया, अपना बनाया। अब बताइए, जिसको भगवान अपना बनाए वो कितना महान होगा। लोग, दुनिया वाले, भगत, महात्माएं एक क्षण के प्यासे हैं भगवान का कहीं दीदार हो जाए, कहीं से उनका प्यार हो मिल जाए। और ये महान आत्माएं उनके प्यार में पल रहे हैं, उनके प्यार के सागर में। प्यार का सागर है ना परमात्मा। तो किसके लिए है? भक्तों के लिए है? दुनिया वालों के लिए है? नहीं, हम बच्चों के लिए है प्यार का सागर। तो अगर माँ बाप धनी है, पैसे वाले हैं, तो किसको देगा? बच्चों को देगा ना। तो प्यार का सागर बाबा प्यार किसको दे रहा है? हम बच्चों के लिए दे रहा है। तो बाबा, हम कितने भाग्यशाली हैं कि जो कुछ करना है हमको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। प्यार में कोई मेहनत होता है क्या? दुनिया में माँ बाप से बच्चों का प्यार होता है तो उनको याद करने के लिए, उनका कुछ करने के लिए उनको मेहनत करना पड़ता है। माँ बाप का इशारा हुआ, बच्चों ने कर दिया। तो परमात्मा का इशारा है। परमात्मा बाबा, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट महावाक्य क्या उच्चारण किया? बल्कि उच्चारण नहीं किया, उनका जीवन बोला। उनका जीवन वैसा बन गया था, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। अब आप कहेंगे कि बाबा तो सामने दिखाई दिया, सामने दिखाई ब्रह्मा बाबा दे रहे थे। लेकिन नहीं, बाबा अपने आप को इतना स्व स्थिति में समा लिया था, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं निराकार हूं, कि वो सचमुच शरीर में होते निराकार ही दिखाई देता था। शरीर में होते अशरीरी ही दिखाई देता था। शरीर में होते शरीर के भान से परे रहते थे बाबा। कभी मैंपन बाबा का नहीं ये हुआ, ये मेरा है, नहीं, ये बाबा का है, बाबा चला रहा है। करन करावन हार बाबा करा रहा है, हम निमित्त मात्र कर रहे हैं। एक सेकंड भी
बाबा को ये स्मृति नहीं कि मेरा है, कभी स्मृति नहीं आई। नहीं, ये सब कुछ बाबा का है, सब बाबा ने, स्वयं मालिक था। इतनी सारी प्रॉपर्टी बाबा ने इस यज्ञ में लगाया, लेकिन मैंपन नहीं आया कि ये मेरा है, मैंने लगाया है, मैंने दिया है, मैंने स्थापन किया है। नहीं, बाबा ने कराया है। बेगरी पार्ट आया तो उसमें भी अपनापन नहीं। क्या होगा, मैं इतना धनवान था, कैसे चलेगा? नहीं, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इतने बच्चे हैं, अगर 4 आना पैसा यज्ञ में नहीं है, चिंता नहीं थी। किसके बच्चे हैं? हमारे बच्चे हैं? नहीं, हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं। ये सारे बच्चे किनके हैं? बाबा के बच्चे हैं। बाबा को पता है कैसे चलेगा, क्या होगा। बाबा निश्चिंत थे, याद में खोए हुए रहते थे। किसी भी प्रकार की लोभ लालच नहीं थी, मेरापन नहीं था। जसलोक हॉस्पिटल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बॉम्बे से आप लोग हैं, महाराष्ट्र से हैं। जसलोक हॉस्पिटल के मालिक बाबा के पास, उनके बच्चे नहीं थे तो बाबा के पास आए, धन लेकर के, प्रॉपर्टी सब पैसे लेकर के आए। बाबा, मुझे एक साक्षात्कार करा दीजिए, ये धन आप ले लीजिए। बाबा ने कहा, बच्चे, साक्षात्कार तो बाबा कराता है, मैं थोड़ी कराता हूं कि मैं आपको साक्षात्कार कराऊंगा। नहीं, उसको कराना होगा, उसको धन चाहिए तो कराएगा, नहीं चाहिए तो उसको नहीं कराएगा। मालिक वो है। नहीं तो पैसे देख करके, भाई इतना बड़ा यज्ञ रचे हैं, पैसे की जरूरत है, इतना पैसा वो ले करके आया है, चलो इसमें सफल कर दे। नहीं, सफल कराने वाला वो है, यज्ञ उसका है, कैसे होगा वो जानता है। बाबा ने क्या जवाब दिया? नहीं बच्चे, पैसे से साक्षात्कार नहीं होता है। आपको ये पैसा जा करके हॉस्पिटल बनाओ, कुछ और काम करो, उसमें सफल करो। बाबा ने राय दिया। ऐसा नहीं कि उस बाबा के सामने पैसा आया तो बाबा को लालच आ गई, कोई ख्याल आ गया यज्ञ के सेवाओं में हम लगा दें। नहीं, सेवा कराने वाला वो है, संभालने वाला वो है। तो बाबा उसको रिटर्न कर दिया। बड़े बड़े लोगों को, संतों को पता लगा, रे इतना पैसा लेके गया है, उनको जरा भी ये नहीं हुआ, कम से कम सांत्वना देता, हाँ ठीक है 2-4 दिन में हो जाएगा, बैठो योग करो। नहीं, इतना डिटैच। बाबा हीरे जवाहरात के बिजनेस था, हीरो में खेलते थे। बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा ने इतना अपने आप को आत्म स्वरूप में, आप आत्म स्थिति में रखा, अपने आप को भुला दिया, खो गए कि स्थूल चीजों का दृष्टि वृत्ति से विस्मृति हो गई। एक भाई, जैसे आप लोग आए हैं, वो एक भाई आया, छोटा सा रुमाल में कुछ पैसे, छेदी पैसे उन दिनों में होता था। आप जो सीनियर बैठे हैं उनके बचपन याद कीजिए, उन दिनों में छेदी पैसा होता था। वो बाबा के सामने पोटली ला करके रखा, गठरी खोल करके रखा, तो बाबा ने पूछा, बच्चे इतने नलके खराब हैं क्या कि इतने वासर लेके तुम आ गया है?
तो भाई क्या जवाब देता है, नहीं बाबा, ये वासर नहीं है, ये छेदी पैसा है। बाबा को आश्चर्य हो रहा है, क्या मेरा भारत इतना कंगाल हो गया है कि इस तांबे के पैसे को भी बीच से भी निकाल लिया है? आश्चर्य! क्या हीरे जवाहरात के बिजनेस करने वाला छेदी पैसा नहीं देखा होगा अपने जीवन में, यूज नहीं किया होगा? लेकिन बाबा का जीवन टोटल वृत्ति दृष्टि इन स्थूल चीजों से परे हो गया, तो निराकारी बना। तो कहने का भाव है, हम लोग भी यहां बैठे हैं स्मृति दिवस पर, तो हम लोगों को भी इतना बाबा को दिल से याद करें, इतना अपने मैंपन को मिटाएं। मैं नहीं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। बाबा की जीवन कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। बहुत भाई बहने 18 जनवरी पर जीवन कहानी सुनाया है। बाबा का शरीर अपना नहीं था, इतना उन्होंने धूम लगा दिया था, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। डायरियां लिख दिया। तो बाबा अपने आप को तपस्या करके, शिव बाबा को याद करके इस शरीर के भान को मिटा दिया। तो क्या बाबा के हम सब बचे? इतनी तपस्या करें, इतनी बाबा को याद करें कि शरीर का भान भूल जाए। कहते हैं ये सब कुछ बाबा का है, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन आसक्ति रहती है वस्तुओं में, वैभव में, सब में आसक्ति होती है। उस आसक्ति को मिटाने के लिए एक ही चीज है, मेडिटेशन। बाबा कहते नहीं थे, बाबा का एक एक श्वास, एक एक रोम रोम से होता था, नहीं ये बाबा का है। हम लोग मुख से कहते हैं मेरा बाबा है, चिंता मत करो मैं बैठा हूं, चित्र लगा दिए हैं, केवल चित्र है, इतनी निश्चय नहीं है। बाबा सर्वशक्तिवान, बाबा मेरा है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है? कोई पेपर लेगा, कोई कुछ बात कहेगा, उसकी फीलिंग नहीं होगी। बाबा के पास पेपर कम आए, सबसे अधिक पेपर बाबा के पास आए। बाबा अज्ञान काल में बाबा को लोग क्या कहते थे? लखी राज बोलते थे। इतना महान, इतना चरित्रवान, इतना पैसे वाले थे, किस नजर से देखते थे? शिव बाबा की प्रवेशता हुई, वही लोग बाबा को गाली देते थे। बाबा के जीवन में कोई चेंजेस नहीं। अरे ये कल लक्खी बाबू कहता था और आज ये मेरे को गाली देता है, नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। बल्कि लोग पूछते थे आपको कोई ख्याल नहीं चलता है गाली दे के गया? नहीं बच्चे, कोई बात नहीं है, ये बाबा को पहचाना नहीं है इसलिए गाली दिया है। तो हम बाबा के बच्चे इस शरीर के भान से इतनी तपस्या करें, निराकारी स्टेज को हासिल करें। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बाबा तो अचानक अचानक सब कुछ एक दिन होने वाला है, हो रहा है। 33 ईयर्स साकार की पार्ट हम सब ने देखा नहीं तो सुना तो है। 50 ईयर्स अव्यक्त के पार्ट हम लोगों ने देखा है, अनुभव किया है। अब ड्रामा चेंज हो रहा है, पार्ट चेंज हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम भी चेंज हो रहे हैं या वैसा ही वैसा ही है? जब समय चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, हम अनुभव कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो हम कब चेंज करेंगे अपने आप को?
या एक दूसरे को देखने में लगे हैं, ये तो बना नहीं है तो हम क्या बनेंगे, बड़े तो बने नहीं हैं तो हम क्या बनेंगे। नहीं, कोई बने या न बने, मुझे श्री नारायण बनना है, मुझे श्री लक्ष्मी बनना है, मुझे देवता बनना है, मुझे एंजिल बनना है, मुझे अशरीरी बनना है। अपना धुन लगाएं। दूसरों के बनने से हम नहीं बनेंगे अशरीरी। हम तपस्या करेंगे, योग करेंगे, साधना करेंगे तो अशरीरी बनेंगे। दूसरे तपस्या करेंगे, मेरे साथी तपस्या करेंगे, मेरे दोस्त तपस्या करेंगे, मेरे रिश्तेदार तपस्या करेंगे, मैं अशरीरी बनने वाला नहीं हूं। तो इसीलिए अपने आप को, अरे प्राप्ति क्या हो रही है, कौन दे रहा है, क्या मिल रहा है, क्या प्राप्ति हो रही है, कभी सोचा था हम देवता बनेंगे? बाबा आकर के शुरू में फर्स्ट दिन बोला, बच्चे तुम देवता थे, तुम्हें देवता बनना है। जब बाबा ने, भगवान सर्टिफिकेट दे रहा है, भगवान आश्वासन दे रहा है, बाबा कह रहा है कि नहीं बच्चे तुमको देवता बनना है, तो हमको, बनाने वाला कह रहा है कि तुमको बनना है, तो हमको क्या ये है, तो उसके इशारे पर ही चलना है ना, उसके डायरेक्शन पर चलना है। वो जैसे चलाए वैसे ही चलना है। अपना उसमें कुछ मिक्स करना है क्या, उसके लिए कुछ मेहनत है क्या? वो सारा दे रहा है, कर रहा है, करके दिखा रहा है, बच्चे सही चलना है। केवल उसके श्रीमत पर चलना है, उसके कदम के ऊपर कदम रखना है। आज भी अव्यक्त मुरली कितनी अच्छी थी, कितनी गहरी थी। ब्रह्मचारी बनना है तो उसके लिए क्या डिफिनेशन है? ब्रह्मा बाबा को, आचरण को फॉलो करना है, किसी के जीवन को फॉलो करना, वैसा जीवन बनाना। भाई ऐसा आपको बनना है, लेकिन हमारे पास रोल मॉडल भी तो हो। लेकिन हमारे सामने बाबा रोल मॉडल है, तो हम लोगों को कुछ मेहनत है? कुछ मेहनत नहीं है। एक ही सिंपल चीज है, हम इस शरीर के भान से परे रहें, अभ्यास करें। ये हमारा फर्स्ट लेसन है, ये लास्ट लेसन यही है। और जो अभ्यास किया वो शरीर में रहते न्यारे प्यारे हैं। आज दादियों को देखो, उनका अभ्यास है, शरीर में रहते कितना न्यारे प्यारे हैं, कितना शरीर से उपराम है। तो शरीर से उपराम है तो उपरामता खींचता है, शरीर नहीं खींच रहा है। दादी जानकी को ले लीजिए, 104 साल आवाज नहीं। 18 जनवरी को यहां स्टेज पर 2 शब्द दादी बोलो, थक गई थी, आवाज नहीं आया। आज दादी कहाँ है? कोई सेंटर के उद्घाटन करने गई है। तो शरीर अपना नहीं, अपने लिए नहीं है, शरीर से परे हैं। जो बाबा कराए, जहां ले जाए, जैसे ले जाए। जब वो उनको इतना 104 साल में, क्या उनको तकलीफ नहीं है? क्या उनको वीकनेस नहीं है? क्या वो हम स्टेज पर आ रही हैं तो व्हील चेयर पर आ रही हैं? क्या उनके पाँव में तकलीफ नहीं है? सब कुछ होते हुए न्यारे हैं, तकलीफ से न्यारे हैं। वर्णन नहीं कर रही हैं। जो बाबा कराए, उसका शरीर है, उसका रथ है, वो जो चाहे वो कराए। नहीं, मेरा रथ है, मैं 104 साल के हो गई, मुझे वीकनेस है, मेरे पाँव से चला नहीं जाता है। अगर ये ख्याल होता तो दादी होती सेवा पर, दादी रूम में होती। लेकिन इन भान से परे है, तो हम लोगों को भी तो ऐसा ही बनना है ना। आज इतने उम्र में साकार के साथ रही है, पालना ली है, पालना दे रही है, लेकिन उनके रूम में जाइए, इस साइड में भी बाबा का चित्र लगा कर रखा है, इस साइड में बाबा है, सामने बाबा है, पीछे बाबा है। जिधर देखेंगे बाबा के सिवा और कुछ नहीं देखना है।
इतना बड़ा यज्ञ है, यज्ञ की कुछ बात सुनाइए, नहीं सुनेंगी। लेकिन बाबा की बात, पुरानी बात, बाबा जो उनको कहा है वो चीज उनको याद है। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा यज्ञ चला रहा है, मैं थोड़ी चला रही हूं, चलाने वाला वो चला रहा है, इतना निश्चय है। तो हम बाबा के बच्चे, प्रवृत्ति की कोई चिंता है क्या? बिजनेस की चिंता है क्या? बिजनेस उसका है, प्रवृत्ति उसका है, परिवार उसका है। हम केवल निराकारी स्थिति के अभ्यास करें। हमारे निराकारी स्थिति से परिवार भी चलेगा, गृहस्थी भी चलेगी, बिजनेस भी चलेगा, सब में बरकत होगी। हम उसकी अभ्यास करें, हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं। कहते हैं ये बाबा का है, लेकिन करते क्या है? इतना डिटैच रहते हैं अपने आप से, बिजनेस से, संबंधियों से, पैसे से, जो कुछ भी है स्थूल चीजों से, भौतिक चीजों से डिटैच होना है। और वो डिटैच तब आएगा जब हम जितना जितना बाबा को याद करेंगे। प्राप्ति क्या हो रही है सामने देखें तो सही, वो प्राप्ति हमको दिखाई देगा तो डिटैच होना इजी हो जाएगा। ये मेरा नहीं है, ये बाबा का है। लेकिन हम प्राप्ति नहीं देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये साल बहुत अच्छा है, इसको संभाल करके रखें। संभालना है, यज्ञ की प्रॉपर्टी है, बाबा की प्रॉपर्टी है, संभालना है, अटैचमेंट नहीं रखनी है। परिवार संभालना है, रिश्तेदारों की देखरेख करनी है, लेकिन किसके हैं? बाबा के बच्चे हैं। हम निमित्त हैं, हम निमित्त मात्र उनकी सेवा में हैं। दुख न हो, कोई बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया, बच्चे बीमार है, दुखी हम हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? अटैचमेंट है, वो दुख दे रहा है। तो हमको जितना जितना बाबा को याद करेंगे, जितनी जितनी प्राप्ति सामने रखेंगे, उस सब दुनिया की चीजों से डिटैच होंगे। नहीं तो क्या होगा? नहीं, इसके बिना तो चलेगा नहीं, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता है, हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, हिम्मत देने वाला दे रहा है। हम समर्थी दिवस पर आए हैं तो हम याद करते हैं, तो बाबा पदम गुना रिटर्न दे रहा है। 18 जनवरी की मुरली बाबा ने कहा कि बच्चे एक याद करते हैं, बाबा पदम गुना याद का रिटर्न दे रहा है, देने आया है समर्थी दिवस पर। तो बाबा ने कहा ना, कई बच्चे समझते हैं कि पता नहीं मैं याद करता हूं तो बाबा के पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। बाबा ने वो भी क्लियर कर दिया। कई बच्चे रात को नहीं सोए, वो सुबह अमृत बेले के बजाय पूरा रात अखंड भट्टी किए। बाबा ने कहा ना कि कई बच्चे तो अमृत बेले के पहले से ही योग में बैठे थे, रू रियान कर रहे थे, बाबा से बातें कर रहे थे। तो बाबा ने देखा ना, तब तो रिटर्न में वो जवाब दिया। तो हमारे एक एक एक्टिविटी, एक एक संकल्प बाबा तक पहुंचता है। तो जब हमारी एक एक संकल्प बाबा तक पहुंचता है तो हमको चिंता करने की बात है क्या कि कल क्या होने वाला है? हम उनके बच्चे हैं, जो कुछ होने वाला है वो अच्छा ही होगा। वो करंट करावन हार बाबा है, वो करा रहा है, अच्छा ही कराएगा। कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुरा तो नहीं सोचता है, नहीं। वो कैसा भी माँ बाप होगा, कितना भी गरीब होगा, बच्चों को अच्छी नजर से, अच्छी उन्नति के लिए सोचेगा। नहीं, मेरा बच्चा इतना बड़ा महान होगा, इतना बड़ा विद्वान होगा। चाहे माँ बाप पढ़े हों या न पढ़े हों, लेकिन अपने बच्चे को विद्वान की नज़र से देखेंगे। तो शिव बाबा हम बच्चों को किस नज़र से देखता होगा कि ये बच्चे हमारे कौन हैं, कितने महान हैं। भगवान जब हमको उस महानता की नज़र से देख रहा है तो हम लोगों को क्या करना है? केवल बनना है। ये मेरा है, मैं कर रहा हूं, नहीं, वो करा रहा है, हमारा भाग्य है।
हम कर रहे हैं। हमारा भाग्य है, हमको जवाबदारी दिया है, हमको निमित्त बनाया है। हमारा भाग्य है जो सफल कर रहा है, सफलता को हमको ब्लेसिंग दे रहा है। आज दुनिया में कोई लाखपति करोड़पति हो, उसको 10 रुपया आप दीजिए कि साहब ये आपका बहुत बड़ा फैक्ट्री खुल रहा है, ये कर रहा है, ये हमारा सहयोग ले लीजिए, किस नज़र से देखेगा वो? सोचो, करोड़पति व्यक्ति को 10 रुपया आप देंगे, वो लेगा? टच करेगा? नहीं करेगा। उसको अभिमान होगा, मैं तो करोड़पति हूँ, 10 रुपया क्या ये मेरे को मदद कर रहा है। भगवान कौन है? दाता है, सारे विश्व को चला रहा है। उसको हम 2 पैसा अगर मदद किया, हम कुछ ये किया, तो हमको अभिमान आता है, नहीं हमने किया है, हमने सेंटर बनवाया है, हमने ये किया है। नहीं, हम शिवानी बहन के साथ अगरतला गए। एक भाई 3 तल्ला का मकान बना करके, 3 मंजिल का मकान बना करके सेंटर को दिया, दीदी ये यहाँ सेंटर खोलिए, यज्ञ में स्वाहा करिए। बहुत पैसे वाला नहीं, मीडियम वर्ग का भाई। और बोला कि मेरा परिचय कहाँ भी नहीं कराना। हम लोग गए तो बहन ने कहा कि आप लोग आए हो तो ये उद्घाटन करते हुए एयरपोर्ट जाना। रास्ते में मकान था, उद्घाटन के लिए हम लोग गए, भाई बहनें आए थे। हमने पूछा कि ये मकान किसने बनाया है, कौन कौन भाई इसमें कितने मदद किए हैं? बोला कि नहीं, एक ही भाई बना करके दिया है, किसी का इसमें कुछ लगा नहीं है। हम बोला कि परिचय तो कराओ। बोला कि नहीं, उसने कहा कि हमारा कहीं भी नाम नहीं आना चाहिए। शिवानी बहन से पूछा कि बाबा कहता है कि जो ईंट लगाता है उसको महल देगा, तो ये भाई को जो इतना बड़ा 3 फ्लोर का बिल्डिंग बना करके दिया है, उसको क्या मिलेगा सतयुग में, जो कि नाम भी नहीं चाहिए। शिवानी बहन ने कहा आपको चिंता करने की बात नहीं है, बाबा पाई पाई का सबका हिसाब रखता है, उसको क्या मिलेगा वो बाबा को पता है। बाबा देने वाला उसको संभाल करके रखा है, उसका भाग्य बन गया। तो देखिए, ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। तो निराकारी स्थिति बनाने के लिए मैं नहीं, ये बाबा का है, बाबा स्वीकार किया, ओ मेरा भाग्य, ये कणा दणा उसने स्वीकार कर लिया। कहाँ सागर, कहाँ एक बूंद हमारा जल, वो स्वीकार करता है। मेरा भाग्य नहीं है तो क्या है? कोई अभिमान आना चाहिए? कोई अभिमान नहीं। हमारा सफल हो गया, उसने एक बूंद जल हमारा स्वीकार कर लिया। नहीं तो सागर को एक बूंद जल की कोई कीमत है? सोच सकते हैं। तो हम बाबा को याद करते हैं। बाबा की हमारी याद की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 सेकंड अगर दिल से बाबा कहा, मेरा बाबा, बाबा तुरंत स्वीकार कर लिया, उसको पहुंच गया, उसकी नजर हमारे ऊपर पड़ गई। हमारे एक एक सेकंड एक संकल्प करते हैं, वो बाबा तक पहुंच जाती है। 72 की बात है, अव्यक्त बाप दादा आए थे उन दिनों में। 72 74 में विदेशी बच्चे आना शुरू किए थे। उन दिनों में बाबा एक एक बच्चे से मिलते थे। पहले ग्रुप में मुरली सुनाते थे, फिर पार्टियों को बुला करके सामने बैठा करके मुरली सुनाते थे। एक एक को टोली खिलाते थे, हाथ में देते थे, मुख में टोली खिलाते थे। वो दिन एक अमेरिका से ग्रुप आया था, तो अमेरिका से भाई बहनें आए थे, तो वो लोग कार्ड लेकर आए थे। जो भाई बहनें नहीं आए थे तो उन्होंने बोला कि भाई ये मेरा कार्ड ले जाना, बाबा को देना। तो बाबा ने क्या कहा, वो भाई ने कार्ड दिया, बाबा के सामने आया तो बाबा को कार्ड दिया, बाबा ने हाथ में कार्ड लिया और रिटर्न में बाबा ने क्या कहा, बच्चे
बच्चा जब याद किया, शॉपिंग में गया, कार्ड खरीदने गया, उसी समय बाबा को याद पहुंच गया। आप तो 1 सप्ताह 4 दिन के बाद आए हो। अमेरिका में शॉपिंग सेंटर में वो भाई जा कर के कार्ड खरीद रहा है, बाबा को याद कर रहा है, तो बाबा तक पहुंच गया। बाबा उसकी याद अपने में समा लिया। क्या हम बाबा के बच्चे गांव में, झोपड़ी में, कहाँ भी रह करके बाबा को याद करते हैं, करेंगे तो वो बाबा के पास नहीं पहुंचेगा? सोचो, जब हमारी याद बाबा तक पहुंचती है, भगवान तक पहुंचता है, किसके लिए हम बैठे हैं? उनकी यादों में खोए रहें। अरे पूरे कल्प में आधा सतयुग त्रेता हम किसके साथ रहे? देवताओं के साथ रहे। द्वापर कलयुग, द्वापर हम साधु संतों ऋषि मुनियों के साथ उनकी आज्ञाओं पर चले। कलयुग में देहधारियों की आज्ञा पर चले। अभी थोड़े से संगम में परमात्मा मिला है, उसकी आज्ञा पर चलने में मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। मैं सोच रहा हूं कल क्या होगा। नहीं, जो होगा अच्छा होगा, मेरा भाग्य है। भगवान को पहचान लिया, भगवान के बन गए, भगवान को बन गए। इतना ही में खुश नहीं होना है, भगवान के बन करके हमने किया क्या? उसकी आज्ञाओं पर चल करके उसकी इच्छाओं को पूरा किया। जो भगवान हमारे ऊपर आस रखा है, जो बाबा आस रखा है, जिस आस रख करके मुझे बनाया है, पाला है, पालना दे रहा है, उसका रिटर्न मैं दे रहा हूं। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ, तकलीफ भी थी उनको। 18 जनवरी को पूरा सारा कारोबार कर दिया, जितना पोस्ट आया था सबका जवाब भी दिया। केवल सुबह मुरली नहीं चलाया था, शाम को मुरली चला करके अपनी स्थिति को शो किया ना। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, कोई अहंकार नहीं, यज्ञ, जरा भी संकल्प नहीं चला। पीछे कैसे चलेगा, कौन चलाएगा? नहीं, दृष्टि देते देते अव्यक्त हो गए। दादी के हाथ में हाथ दे करके सारी शक्तियां विल करके अव्यक्त हुआ। संकल्प तक नहीं आया, बल्कि दिन में दादा सुनाते थे, विश्वरतन दादा, कि बाबा को देख करके संकल्प चला कि बाबा को तकलीफ है, डॉक्टर बुलाना चाहिए। तो बाबा से पूछा, बाबा डॉक्टर बुलाएं? तो बाबा क्या जवाब देते हैं? बच्चे, बाबा तो सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा है, कौन से डॉक्टर को तुम बुलाओगे? सुप्रीम सर्जन तो सामने खड़ा है। इतनी नशा, तकलीफ की कोई ये नहीं थी। हमको तकलीफ है, नहीं है, वो है। तो अंत तक बाबा के हिस्ट्री में आता है, योग से बाबा ने कर्म भोग पर विजय प्राप्त किया। तो अगर हम लोगों को चलते चलते कोई बीमारी हो गई, कोई बात हो गया, तो हाय हाय क्यों करते हैं? ये बीमारी आ गई, ये बीमारी हो गई। कल पहले भी हुआ था, बाबा ने सूली से कांटा किया था, आज भी वो करने वाला है। हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज है बस उसकी यादों में खोए रहें, वर्णन नहीं करें। अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा कि कई बच्चे वर्णन करते हैं, एटमॉस्फेयर बना देते हैं तकलीफ का। मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है, मुझे दर्द है, मुझे ये है, मुझे ये है। नहीं, वातावरण नहीं बनाना है। बाबा को पता है, डॉक्टर को पता है, सुप्रीम सर्जन को पता है, क्या नहीं पता है उसको? हमारा संकल्प वहां तक पहुंच सकता है तो हमारी शरीर के पीड़ा उस तक नहीं पहुंचेगी। पहुंच रही है, वो कर रहा है। मेरा भी तो कुछ हिसाब किताब है। बाबा ने इतनी शक्तियां दिया है तो उस शक्ति के आधार पर उसको सहन करने का मेरा फर्ज नहीं है? फर्ज है। आज दादियों को देखते हैं, गुलजार दादी को देखते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर लोग आते हैं, पूछते हैं दादी आप कैसे हो? ठीक हूं, कोई तकलीफ है? नहीं।
हैरान होते हैं। नहीं तो पेशेंट लिस्ट बनाकर रखता है, डॉक्टर आएगा तो ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। सामने हमारे डॉक्टर बैठे हैं अशोक मेहता जी, रिनाउंस कैंसर सर्जन। जब दादी का ऑपरेशन उन्होंने किया, जब वो वार्ड में आकर के चक्कर लगाते थे, तो डॉक्टर साहब को दादी पूछती थी, डॉक्टर जी आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब हैरान होते थे कि एक ही पहला पेशेंट मेरा है कि वो पूछता है डॉक्टर जी आप कैसे हैं। प्रूफ है सामने। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए ना। आप सोच सकते हैं कैंसर की सर्जरी में क्या दर्द नहीं होता है, लेकिन नहीं होते हुए भी उससे न्यारा उपराम। कैसे उपराम हुआ? मैं बाबा का बच्चा हूं, इससे उपराम होंगे? नहीं, निरंतर बाबा की याद में खोए हुए हैं। क्यों निरंतर वो याद में वो खोए हुए हैं? मैं नहीं खोया हुआ हूं। क्यों? उनके सामने प्राप्तियां है, बाबा क्या दे रहा है उसके सामने ये तकलीफ तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तकलीफ कोई तकलीफ नहीं है। तो उसी प्रकार कुछ भी होता है, बाबा को सुना दिया, बाबा आप जानो, आपका काम जाने, अब तो समय कम है, मुझे तपस्या करना है। कर्म करते हुए भी बाबा ने क्या नहीं कर्म किया, क्या नहीं सेवाएं की। बाबा मुरलियों में सुनाते हैं कि हीरे जवाहरात जो पैसे, हीरे जवाहरात जो मुट्ठी में हाथों में रखने वाले हैं, देखने वाले क्या बना रहे हैं? कोयले और गोबर की गोले बना रहे हैं, लेकिन नशा वही है। कर्म करके दिखाया, लेकिन कर्म करते हुए भी नशा बाबा को वही था। ये नहीं ये हुआ अरे कहाँ मैं हीरे जवाहरात के बिजनेस करने वाला, कहाँ मैं गद्दी पर बैठने वाला, कहाँ राजाओं के साथ बिजनेस करने वाला, और आज क्या हो गया है भगवान के बन करके गोले बना रहा हूं। नहीं, ये संकल्प नहीं आया। बना रहा है और संकल्प क्या कर रहा है? ये विश्व के गोले हैं। तो हम भी कोई भी सेवा करें लौकिक अलौकिक में, लेकिन हमारा संकल्प, हमारा सोच, ये इस शरीर को चलाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम तो देवता हैं, दैवी घराने में मुझे जाना है। बाबा हमारे लिए दैवी दुनिया स्थापन कर रहा है। इतनी ऊंची ख्यालात हमारी रहे, छोटी ख्यालात नहीं। कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ कह दिया, कोई मान दिया, कोई सम्मान दिया, कोई नहीं दिया, कोई इंसल्ट किया, वो हमारे लिए सब कुछ ये है। कोई इज्जत दिया, उसमें हमको खुश नहीं होना है। कोई हमको इंसल्ट किया, उसमें हमको दुखी नहीं हुआ। मान अपमान में समान रहना है। कब रहेंगे? जब हमारी स्थिति निराकारी स्थिति होगी। तो निराकारी स्थिति बनाने के लिए कर्म करते हुए, कर्म हाथों से करना है। हम राज योगी है, कर्म योगी हैं, कर्म मुझे करना है, हर काम करना है, लेकिन कर्म करते हुए बाबा की याद, पग पग, हर पल, हर श्वास बाबा की याद में ये हो। क्यों? ये श्वास कब निकल जाए तो कुछ पता है? मम्मा का क्या स्लोगन था? ये अंतिम श्वास है, इसको सफल करना है। मम्मा का अंतिम स्लोगन यही था, ये श्वास को सफल करना है। मम्मा को तकलीफ था, दर्द था। आज कैंसर की सर्जरी या दवाइयाँ इतनी एडवांस हो गई है, इतना ये हो गया है कि कोई ये नहीं होता है। उन दिनों में कोई दवाई नहीं थी, उन दिनों में कोई ये नहीं था। उन दिनों में तकलीफ थी, लेकिन मम्मा शांत, आवाज नहीं, मुख से बाबा को कभी कहा नहीं बाबा बहुत दर्द हो रहा है, नहीं। बल्कि लास्ट टाइम बाबा आए, बाबा ने मम्मा को कहा मम्मा अंगूर पके हुए हैं, बच्चों को खिलाएंगे? हाँ बाबा जरूर। अंगूर खिलाते खिलाते मम्मा, क्या मम्मा को तकलीफ नहीं होगा? लेकिन बाबा ने आज्ञा किया, जी बाबा। उसने तकलीफ बाबा को नहीं सुनाया, नहीं बाबा बहुत पेन हो रहा है, मैं नहीं खिला सकती हूँ। नहीं जी बाबा,
ये करेंगे। तो आज हम लोग कोई सेवा करते हैं, कोई चाहे लौकिक अलौकिक, हमारा लौकिक भी अलौकिक है। परिवार किसका है, प्रवृत्ति किसकी है, बाबा की है ना, या आपकी अपनी है? यहाँ जो भी बैठे हैं किसकी प्रवृत्ति संभाल रहे हैं, बाबा की प्रवृत्ति संभाल रहे हैं ना। तो जो भी सेवाएं हो कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, बाबा के लिए कर रहे हैं। तो हमको इतनी तपस्या करना है, जिस स्थान पर बैठे, जहां बैठे हैं वो स्थान तपस्या का कुंड बन जाए। आज एक महात्मा घर से रूठ कर जाता है, रिश्तेदारों से रूठ करके जाता है, समाज से दुख पहुंचता है तो नाराज होकर के जंगलों में जाता है। उसको भगवान की पता नहीं है, शिव बाबा कौन है, परम धाम कौन है, सूक्ष्म लोग कहाँ है, कुछ पता नहीं है। वो जाकर के कुटिया बना लेता है जंगल में और हठ से याद करता है। लेकिन उसको उस हठ से, उस याद से वहाँ का एटमॉस्फेयर पावरफुल हो जाता है। हिंसक प्राणी उसके आश्रम में आते हैं, हिंसा भूल जाते हैं, वहाँ उसके साथ शेर चीते भी बैठते हैं, वो हिंसा नहीं करते हैं। क्या हम बाबा के बच्चे बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी पालना ले रहे हैं, उनकी गाइडेंस से, उनकी हर श्रीमत पर हम चल रहे हैं? क्या हम अपने घरों में तपस्या करते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ तपस्या करते हैं? उसका वाइब्रेशन नहीं होगा? हम करते नहीं हैं, वाइब्रेशन है। आज हमारी जड़ मूर्तियों से लोगों को वाइब्रेशन मिलता है। मंदिरों में जाकर के उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, मनोकामना अपनी पूरी करके आते हैं, दुखी होकर जाते हैं, खुश होकर के मंदिर से लौटते हैं। क्या हम चैतन्य बाबा के बच्चे बैठे हैं, चैतन्य देवी देवताएं बैठे हैं? क्या हमारी इतनी तपस्या है, हमारे अंदर इतनी शांति है, पवित्रता है, इतना ये है, जो भी अशांत व्यक्ति हमारे पास आए उसके दुख दर्द मिट जाए? बाबा के पास लोग आते थे, कितना क्वेश्चन लेके आते थे, बाबा से ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। हमारी दादियाँ दीदियाँ टीचर्स बने, वो प्रोग्राम बना के आती थी, समाचार सुनाएंगे, ये समाचार ये करेंगे। बाबा के पास आए, बाबा दृष्टि दिया, शरीर का भान भूल गए। कुछ बच्चे पूछना है, नहीं बाबा कुछ नहीं पूछना है। स्थिति तो वो चाहिए ना। तो बाबा उस स्थिति के लिए हम बच्चों से आस रखा है कि ये बच्चे हमारे ऐसे हो जाएं। बाबा ने क्या बनाया है, हम बच्चों को पूर्वज बनाया है। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि दुखी आत्माओं की आवाज आपको नहीं पहुंचती है, इतना दुखी आत्माएं हैं, उनको आप कभी सोच रहे हो उनको सुख शांति का दान देना है? कौन देगा? हम बड़े बड़े स्टोर बना करके बैठे हैं, किसके हैं? बड़े बड़े ये करके बैठे हैं। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है सुख शांति पवित्रता देने के लिए। हम कब देंगे? सुख शांति बांटने के लिए कोई और फरिश्ते आएंगे, कोई और बीके आएंगे, कोई और लोग आएंगे? नहीं, हम बच्चों को सारे विश्व का शांति का दान देना है। वो कौन समय आएगा? दुखी अशांत अभी सारी आत्माएं हैं, प्रकृति दुखी है, हम कब उनको शांति का दान देंगे? हम अपने ही में लगे हैं तो उनको शांति कब देंगे? अभी टाइम आया है। और क्या करना है? बाबा से ले करके देना है। अशरीरी बने और दूसरों को, हमारे सामने जो आए उनको अशरीरी बना दें, उनके शरीर का भान भुला दें। कब? जब हम 24 घंटा शरीर से परे रहेंगे, सोल कॉन्शियस में रहेंगे, आत्म अभिमानी बनकर रहेंगे, तब होगा ना। हम ही शरीर में हैं, हम ही शरीर में ही फंसे हैं। जिसको देखते हैं उसको शरीर को ही देखते हैं, दूसरों को अशरीरी क्या बनाएंगे? तो डिटैच होना है, भूलना है। और भूलेंगे कब? प्राप्ति सामने रखेंगे तब भूलेंगे। क्योंकि हम ये साल पहनने हैं, कोई अच्छा मिलेगा तो 1 सेकंड में इसको उतार करके किनारे रख देंगे। तो वही हमारे पास जो भी है कखपन, अरे बाबा क्या दे रहा है उसके सामने? ये क्या चीज है? कुछ है क्या? कुछ इस आंखों से दिखाई देगा क्या? कुछ नहीं।
अपनी दुनिया दिखाई दे, प्राप्ति जो हो रही है वो दिखाई दे। बाबा ने जो जवाबदारियां दिया है वो हमको अनुभूति हो। बाबा ने क्या जवाबदारी दिया? सब आत्माओं को शांति का दान देने के लिए, दुखी आत्माओं को दान देने के लिए दिया है। क्या कर रहे हैं हम? कोई शांति अपने अंदर ये उपार्जन कर रहे हैं। बाबा से लेना है, इधर देना है, और कुछ करना है क्या? बाबा से शक्तियां लेनी है, देनी है, लेकिन कौन लेगा? जो आज्ञाकारी होगा, जो सारा दिन और शरीरी बनने का अभ्यास करेगा, जिसके अंदर कोई भी लालच, कोई भी विकारों का अंश मात्र तक नहीं होगा, वो व्यक्ति दान करेगा ना। हम ही अपने में फंसे रहेंगे, क्रोध में फंसे रहेंगे, और छोटे मोटे माया के बाल बच्चों में फंसे रहेंगे, पुत्रे धोत्रे में फंसे रहेंगे। माया के भी पुत्रे धोत्रे बहुत हैं। अगर उसमें फंसे रहेंगे, थोड़ा आंख दिखा देते हैं, थोड़ा ये कर देते हैं, वो क्या है? नहीं, इतना शीतल योगी वो, शीतल जिसका अंग। गीत सुनते हैं हम लोग, बाबा का जीवन, दादियों का जीवन, उनके नजदीक जाइए, नहीं कुछ बोलें, लेकिन दिल करता है 2 मिनट में बैठे रहें, 2 मिनट खड़े रहें, 2 मिनट वाइब्रेशन मिलता है। वो समय कब आएगा? हमारे से दुनिया वाले सारे मनुष्य, सारे प्रकृति, उनको वाइब्रेशन हम कब देंगे? हम लोग सतयुग में चल करके वाइब्रेशन देंगे, वहाँ जरूरत नहीं होगी। प्रकृति भी सुखी होगी, दुनिया भी सुखी होगी, सब लोग सुखी होंगे। अभी जरूरत है प्रकृति को, सबको अभी जरूरत है सुख, शांति, पवित्रता की, हमारी पवित्रता की। हमारी पवित्रता इतना साधारण नहीं है, इतना महान है, सबको राहत देने वाली है। वो कब हम राहत देंगे? हमारे अंदर इतनी भावना, श्रेष्ठ भावना होगी तो उनको राहत पहुंचाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। ये कोई पुरुषार्थ है क्या? हम 1 रुपया दिया और कोई 1 लाख रुपया दे दिया तो हम कहेंगे कि हमने 1 रुपया दिया है? नहीं, हम थोड़ा सा याद करते हैं, बाबा हमको कितना संपन्न कर देता है, संपूर्ण बना देता है, हर रीति से ये कर देता है, तो हम कहेंगे कि बाबा को हमने याद किया है? अरे मेरा भाग्य है, थोड़ा सा कदम उठाया, वो 1 कदम उठाया, 1000 कदम उसने हमको संभाल लिया है, तो ये मेरा भाग्य है। बाबा वो स्वीकार कर रहा है। तो ये भाग्य केवल संगम पर मिला है और युगों में नहीं है, किसी युग में नहीं है। सतयुग त्रेता में बिल्कुल नहीं है, भगवान ही नहीं है, वहां जरूरत भी नहीं है। अभी जरूरत का टाइम है, अभी बाबा आया है, बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। अरे सोचो तो सही, कहां से बाबा चुन करके हमको लाया है? कौन बैठे हैं सामने? देखिए बूढ़ी बूढ़ी माताएं, गांव की माताएं बैठी है, गीता पाठशाला की माताएं बैठी है, जिनको हिंदी भी नहीं आती है। उनको बाबा ने विश्व परिवर्तन करने के लिए उनको चुना है। क्यों? महाराष्ट्र में साइंटिस्ट नहीं थे, महाराष्ट्र में पैसे वाले लोग नहीं थे, बिजनेसमैन नहीं थे, उनको नहीं चुना है, माताओं को चुना है कि नहीं, ये माताएं बाबा को प्रत्यक्ष करेगी, साइंटिस्ट नहीं करेंगे। तो हमारी ये स्थिति हो, ऐसा याद हो, तो इस याद से ही हम निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनेंगे। ओम शांति।